बेटा हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस हम पढ़ चुके थे और आपको बताया गया था कि बेटा आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर तो बेटा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। तो सबसे पहले हम बेटा इसको रिप्रेजेंट करेंगे KW से। और यहां पर ध्यान रखें, कल हमने करा था बेटा एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो हमने ये पढ़ा था बेटा HA प्लस A नेगेटिव। बेटा ये हम कल करा चुके हैं, ये बता रहा हूं मैं। और ये हमने किया था बेटा बेस का एसिड। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, क्या हो रहा है भाई? MOH। तो बेटा देखें यहां पर हमारे पास M और OH नेगेटिव। तो सबसे पहले ध्यान रखें हमारे पास बेटा एसिड और बेस था, ये कल वाला है, इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पढ़ा था तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? Ka से। और यहां था हो रहा था बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या था हमारा? यही तो था। और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नेक्स्ट वन Kb था। बेटा ये या तो शांत हो जाए या बाहर चले जाए बिल्कुल। ये था हमारे पास बेस का, एसिड और बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और मैंने ये बात बताई थी बेटा कि Ka जब इंक्रीज होता है तो ये बेटा आप लिख चुके हो, ये लिख रहे क्यों रहे हो? एसिडिटी क्या हो रही थी? एसिडिटी भी क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। और बेटा जब Kb बढ़ रहा था तो बेटा बेसिसिटी क्या हो रही थी? यानी बेसिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा था, या बेसिसिटी क्या हो रही थी बेटा? इंक्रीज हो रही थी। ये तो हमने पढ़ा था और इस पे एक हमने क्वेश्चन भी किया था। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रहता है। तो वही हमने किया है बेटा। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, या हम बोलते हैं एक्टिव मास को। ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इससे काफी बेटा न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसी से पीएच की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसी से हमें फाइंड करके देखेंगे। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो ध्यान रखेंगे हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास बेटा दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? वाटर के होंगे। और अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, तो बेटा याद रखें कि एक H2O दूसरे H2O क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो बनाएगा बेटा, एक बनाएगा H3O प्लस और एक क्या बनेगा? OH नेगेटिव। तो इसका मतलब इसने इसको डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया? H3O प्लस। और ये बन गया क्या? इसमें से एक H निकल गया तो क्या बना? OH। इसमें आगे मिला H पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जब इसमें आगे मिला तो पॉजिटिव चार्ज साथ लेके आया। और इसमें से एक निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। और हमने ये किया भी था बेटा, H2O जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करता है। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान रखो, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इसका, तो मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा यहां पर ध्यान रखें, जहां हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे OH H3O प्लस एंड OH नेगेटिव। और यहां पर करेंगे बेटा H2O और ये करेंगे हम H2O। कोई दिक्कत? पहले देख लो बेटा, बाद में उतार लेना, उतारने का समय पूरा मिलेगा, पहले इधर देख लो। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, क्योंकि ये बेटा आप ध्यान रखेंगे 12th में भी एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या हुआ? H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और अगर हम बात करेंगे बेटा H2O, तो H2O कितने हमारे पास? स्क्वायर करते हैं इसका। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर K और इस H2O को मैं इधर की तरफ ले लेता हूं स्क्वायर, तो बेटा ये होता है H3O प्लस और ये क्या होता है बेटा? OH नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां पर? इन दोनों को मिला के ही बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब सॉरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या बनेगा? वाटर, KW। तो ये KW जो होगा बेटा वो होगा H3O प्लस। अगर आपसे कभी भी KW पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि H3O प्लस और OH नेगेटिव। या आपको बताना है बेटा H3O प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव।
H3O की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। यहां देख लो फिर से एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लो क्या करना है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से हमें यहां पर करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, फटाफट नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, फिर से देख लो। जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर H2O एक H2O बेटा एक दूसरे को क्या देगा, H देगा, तो ये एसिड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बेस। तो बेटा देखो इसको दिया है तो ये बन गया H3O प्लस और इसमें से निकला है तो बेटा 2 H थे, एक H रह गया तो OH नेगेटिव। दूसरी बात बेटा, अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जो निकाल देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो वही हमने किया है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फिर हमने बेटा इस तरीके से किया। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर H2O है, H2O के कितने भी मॉलिक्यूल हो उसको हमेशा 1 मान लेते हैं। वैसे क्या मान लेते हैं, 1। तो बेटा ये 12th क्लास में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वहां पर आपको ध्यान रखना होगा, वहां पर आपको बताया नहीं जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H2O क्या है, 1 है, मतलब बताया तो जाएगा लेकिन ये रिलेटेड कहां से आ रहा है, यहाँ पर। मतलब वाटर की कंसंट्रेशन, अगर एक्वा सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कोई भी मायने नहीं रखेगी। अगर एसिडिक है तो उसमें किसकी कंसंट्रेशन देखेंगे हम, H प्लस की, और बेसिक है तो किसकी कंसंट्रेशन देखेंगे, OH की। यानी वाटर की कंसंट्रेशन हम डायरेक्ट मान सकते हैं यहाँ पर 1, क्या मान सकते हैं, 1। अगर आपको समझाने के लिए किया जाए तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये क्या बन गया है, KW। तो बेटा यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो KW है वो KW है क्या बेटा, H3O प्लस, या हम इसको क्या लिख सकते हैं इधर OH नेगेटिव, और H3O प्लस को जैसे हम HCl लिखते थे तो HCl को H प्लस Cl नेगेटिव लिखते थे। और बेटा अगर HCl की रिएक्शन किससे कराते थे, H2O से, तो ये क्या हो जाता, H3O प्लस और क्या हो जाता था बेटा, Cl नेगेटिव। तो चाहे H पॉजिटिव लिखो चाहे H3O पॉजिटिव लिखो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। चाहे हम इसको लिख सकते हैं KW इक्वल टू क्या, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर हमने बात करी तो एक्सपेरिमेंटली इसकी KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 दी पावर, अगर हम बात करें तो 10 दी पावर कितनी होती है, -14। ये बात बेटा ध्यान रखना, KW की वैल्यू कितनी होती है, 10 दी पावर -14। एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया। और ये टेम्परेचर जो होगा बेटा वो कितना होगा, अगर हम टेम्परेचर देखें तो 298 केल्विन पे। टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 298 केल्विन पे जो KW की वैल्यू होती है वो होती है 10 दी पावर -14। ध्यान रखना है, यही बस आपको याद करना है, फिर इस पे क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी की कंसंट्रेशन H3 की तरह होगी, KW की वैल्यू आपको मालूम होगी, H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ रखी होगी। एक क्वेश्चन करा देते हैं फिर आप देख लेंगे। KW की वैल्यू जो होती है 10 दी पावर -14। आज किसी का टेस्ट वेस्ट था क्या, आज टेस्ट वेस्ट था किसी का, पूरा क्लास चला गया क्या, हटा दिया। मैंने जो आपकी कॉपियां चेक की हैं तो जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं बढ़िया है, जिन बच्चों ने नहीं दिए वो तो उनसे माशाअल्लाह। तो दूसरी बात बेटा एक बात ध्यान रख लो कि उसमें नॉर्मल चीजें पूछी गई हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, केवल नॉर्मल क्वेश्चन भी बच्चों ने नहीं किए। इसका मतलब ये है बेटा कि आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रख लो, अगर बेटा इधर ध्यान नहीं दोगे तो 12th भी आपका ऐसे ही निकल जाना है। जितने भी मैं बात बता रहा हूं बेटा, ये जो है कि आप जो यहाँ पर क्लास, अगर कुछ बच्चे क्लास डिस्टर्ब करते हैं या बोलते हैं या मोबाइल चलाते हैं तो बेटा ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स बेटा पैसे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ पर किसके लिए भेज रहे हैं, केवल पढ़ाई के लिए, और आप बेटा ध्यान ही नहीं दे रहे हो यहाँ पर, तो बेटा आपका रहना यहाँ पर बेकार है ना। तो फिर ऐसी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए जहां पर आपको बिल्कुल कोई टोकने वाला ना हो। तो 12th क्लास में आप ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें जहां बिल्कुल भी कोई ना टोके, आराम से बैठे रहो, पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ, ये जैसे हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट स्टार्ट किया, अब मैंने कह दिया कि बेटा ध्यान दो, तो इस पे ध्यान देने लगे। फिर उसको कैप्चर करना, फिर बीच में ध्यान टूट गया, बोले समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में से आएगा नहीं।
तो बेटा वही चीज ध्यान देनी है कि अगर आपको जहां पर जैसा प्लेस है, अगर आप मूवी देखने गए तो मूवी का एंजॉय लें, आप पढ़ाई करने गए तो बेटा पढ़ाई करें। आपके पास केवल जो कोचिंग्स आप पढ़ते हैं, वैसे स्कूल में तो जो चलता हो वो चलता हो, हमें मतलब नहीं है उससे, लेकिन कोचिंग्स में तो आप किस एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और किस लिए देते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। और गारंटी कह रहा हूं बेटा, इतने टॉपिक्स करा रखे हैं, अगर मैं चाहूं तो इस चैप्टर में बेटा जो हमारे जो अब की आपके पास नोट्स आने वाले हैं वो 90 पेजेस में एक एक टॉपिक कवर कर रखा है। अगर छोड़ के कराएं तो यही टॉपिक बेटा 60 पेज में 50 पेज में निपटा देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कहां पर मैंने टॉपिक छुड़वाया और कहां पर हम आगे बढ़ गए। तो ध्यान रखें बेटा, अगर आपको जहां पर जैसा प्लेस है वो वैसा काम करें, ना कि क्लास डिस्टर्ब करने का। तो ध्यान रखना है, अगर 12th क्लास में बेटा पढ़ना है तो पहले ही मैं बता देता हूं, क्लास से उठा देना है बिल्कुल। मैं ये बार बार देख चुका हूं, और क्लास डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, वही जाके बोलते हैं कि क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, वहां पर शोर मच रहा था। आ रही बात समझ में? वही बोलेंगे और वही नहीं पढ़ते हैं। और मैंने आपकी कॉपी एनालिसिस की बेटा, उस पर इतना बेकार लिखा हुआ है आप लोगों ने, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। या तो बेटा टेस्ट दो मत, और दो तो पढ़ के दो, ऐसे ही नहीं आ गए उठ के मोबाइल से देख के टेस्ट दे दिया, तो मेरा क्या बिगाड़ लिया आपने? या मेरी नजर में आप कौन से अच्छे हो गए, मुझे नहीं मालूम है आप कितना पढ़ने वाले हो, आप कितना पढ़ने वाले हो। अगर आप 25 में से 25 मार्क्स ले आए तो मेरे को नहीं मालूम है कौन सा बच्चा इसमें से ला सकता है 25, और कौन बच्चा नकल करके लाया है, या लैंग्वेज नहीं जानते कि कौन सी लिखवाई हुई है हमने। तो बेटा अच्छा पढ़ने का प्रयास मत करो, अच्छा बनना है तो बोर्ड एग्जाम में बनो, एक बात ध्यान रखना। और डिस्टर्बिंग एलिमेंट बिल्कुल भी बेटा पसंद नहीं है मुझे। आपको चाहेंगे तो बेटा उठाएंगे तो वैसे ही आपकी बेइज्जती होगी, और मैं यही बात सोचता हूं कि उठाएं, है ना, किसी की बेइज्जती ना हो। तो ध्यान रखना है, क्या करना है आपको वो आप देख लेंगे। तो एक बेटा क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, आपको केवल ये याद रखना है, चाहे आपने ये इक्वेशन याद की हो या ना की हो, ये इक्वेशन याद की हो ना की हो, पूरा डेरिवेशन याद किया हो ना किया हो, बस याद रखना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी KW इक्वल टू होता है H3O प्लस, और बेटा क्या होता है OH। अब इसमें क्या करेगा बेटा, KW की वैल्यू तो फिक्स हो गई, कितनी हो गई 10⁻⁻14, कोई दिक्कत यहां पर? तो 10⁻⁻ जब 14 हो गई तो बेटा एक की कंसंट्रेशन दे देगा वो, जैसे इसकी दे देगा 10⁻⁷, तो आपसे कहेगा कि इसकी निकालो, तो आप क्या करोगे 10⁻14 अपॉन 10⁻⁷, और ये किसकी कंसंट्रेशन निकल आएगी OH की। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत आएगी इसमें? तो बड़ा सिंपल है, अगर H3O की पूछ रखी हो तो OH की रखी होगी, और KW की वैल्यू फिक्स होगी। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, जब हमने यहां पर ये किया तो हम रिलेट करते हैं भाई, अगर हम देखें तो एसिडिक सोल्यूशन, अगर एसिडिक करेक्टर कब होगा, जब बेटा H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ये तो होगा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर बेसिक होगा तो क्या होगा बेटा, H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, OH की क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और अगर आपके पास कौन सा होगा बेटा, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, तो क्या होगा, नॉरा एसिड नॉरा बेस, तो बेटा क्या होगा, नॉटा बेस। तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव एंड OH, ये तो होगा। तो बेटा ये ध्यान रखें। तो यहां पर ध्यान रखो बेटा, अगर हम pH स्केल पढ़ते हैं तो उसमें कितनी वैल्यूज होती है, 14 तक होती है। तो बेटा अगर जो बराबर है तो 10⁻⁷ और 10⁻⁷, इसमें दोनों वैल्यू बराबर होंगे, H+ और OH+ का। आ रही बात समझ में? अब बेटा एक बात ध्यान रखो, इसमें H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा हो तभी ये क्या होगा, एसिडिक। यहां पर बेटा अगर हम बात करें तो OH, यहां पर क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, किससे, 10⁻⁷। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक, ठीक है। एसिडिक कैसा होगा, न्यूट्रल लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल लिख लो बेटा, यहां पर क्या लिख लो, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। तो बेटा ध्यान रखना है, हमने एसिडिक लिया तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बेसिक लिया तो OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 10⁻⁷ से ज्यादा, और इसमें किसकी 10⁻, और दोनों बराबर है तो क्या होगा, न्यूट्रल। क्योंकि इसी करके बेटा इसी तरीके से जो pH वैल्यू बनी थी वो कितनी बनी थी, 14। अभी हम pH वैल्यू भी हम कवर करेंगे।
तो पीएच इजिकल टू पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू होता है 14, वो हम कवर करेंगे अभी। तो देख लो एक बार ध्यान से, फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो करके दिखा देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम हो रहा है, पीएच तक पहुंच जाए फटाफट। क्वेश्चन ये होमवर्क में ले लो, अगर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बस कंसंट्रेशन दे रखी होगी और कवर हो जाएगा। हाँ बेटा क्या हुआ, कर ले हो। क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। हो गया, इस पे न्यूट्रल लिख लिया नहीं लिख लिया। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वैसे ही है जो मैंने बताया था अभी। तो हम यहां पर करेंगे कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल भी हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन concentration, calculate the hydrogen ion and hydroxyl ion concentration of 0.01 मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी है, ठीक है। 0.01 कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी, मोल पर लीटर। सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो बेटा एक इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है बेटा, OH NaOH। अगर हमने देखा तो H प्लस और OH की निकालनी है, तो बेटा NaOH दे रखा है। तो ये बताओ बेटा NaOH दे रखा है, तो हमने देखा बेटा NaOH है, तो हमें किसकी निकालनी है, H प्लस की और किसकी, OH की। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं देखूं तो NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग। तो बेटा अगर 100 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कंप्लीटली ये हो जाएगा हमारे पास। तो बेटा ये क्या बनेगा, Na प्लस और OH नेगेटिव, कोई दिक्कत यहां पर। तो बेटा यहां पर हमने क्या किया, तो सबसे पहले देखो बेटा OH की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी होगी, 0.01। जब ये बेटा एक बार बताओ, जब ये एक था, ये 100 थे, तो ये कितने थे, 100, और ये भी कितने थे, 100। तो इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.01, और इसकी भी कितनी होगी, 0, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ नहीं हुआ। अगर पार्शियली हो जाता तो कम होती। तो बेटा ये हो गया। अब आपको करना है बेटा, ध्यान रखें, तो हमारे पास बेटा P, अगर हमने देखा बेटा H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, किसकी निकालनी है, H प्लस। तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा KW इजिकल टू H प्लस और किसका, OH नेगेटिव। तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, KW अपॉन OH माइनस। तो बेटा KW की वैल्यू कितनी है और इसकी OH की कितनी है, 0.01। ये तो है OH की कंसंट्रेशन। तो बेटा अपना कर लो, देखो क्या आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। हाँ 10⁻⁻12 आ जाएगा बेटा। ये देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 10⁻2 हो जाएगा, तो ये 10⁻12 ये आ रही है। अब बताओ कोई क्वेश्चन में दिक्कत थी, 10⁻12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। अब अगर OH की पूछ रखा है तो क्या करेंगे, H प्लस की लगा दो और डिवाइड कर दो 10 से, ठीक है। तो वही करना। नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन और है बेटा इससे रिलेटेड, होमवर्क में दे देता हूं, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। इसमें दे रखा है सोल्यूशन, अगर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना फिर। आ सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, आ सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, आ सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.063 ग्राम
0.063 ग्राम of HNO3 in 100 ml of it 100 ml of it कैलकुलेट करना है बेटा आपको कैलकुलेट दी concentration of H plus and OH negative of the solution। तो यहां पर हिंट दे देता हूं, आपको ध्यान रखना है बेटा, H प्लस और OH की कंसंट्रेशन आपको करनी है। तो सबसे पहले बेटा इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी NH, ये इतने ग्राम HNO3 है। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग है और बेटा कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, ये गिवन मास है और मोलरिटी निकालनी होती है हमें, क्योंकि कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोलरिटी। तो पहले अगर हम मोलरिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है पहले। तो बेटा इसकी मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन हीट। कोई दिक्कत? तो मोल्स कैसे निकलते हैं बेटा? गिवन मास अपॉन, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बेटा कितना दे रखा है? 100 ml, और इसको किस में चेंज कर लेंगे? लीटर में। तो क्या करेंगे? 1000। तो ये देखो, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा। भाई मोलरिटी तो पहले इसकी तो कंसंट्रेशन पता चल जाए अभी तो हम करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ गया और यहां पर हमने गिवन मोल्स इक्वल टू कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? HNO3 की, HNO3 की मोलरिटी कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोटर मास। और बेटा वॉल्यूम, तो बेटा ये ml में दे रखा है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे 1000। तो ये चौथा वाला सबसे ऊपर, ये मोलर मास यहाँ पर। तो गिवन मास आपको दे रखा है कितना? 0.0693। मोलर मास देखो बेटा 63 आएगा और बेटा 100 और अपॉन कितना? 1000। तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल के वैसा क्वेश्चन जैसा अभी किया था वैसे कर ले। ध्यान रखना है, कर लोगे? नहीं हो तो पूछ लेना, फिर से देख लेना बेटा। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले जो सब्सटेंस दे रखा होता है, जो मॉलिक्यूल दे रखा होता है, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी होती है। अगर दे रखी हो तो कोई बात नहीं है, नहीं दे रखी हो तो किससे निकालेंगे? मोलरिटी से। मोलरिटी इक्वल टू से, ठीक है। बाकी जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें भी यही क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कोई बचा नहीं बचा, कोई बचा ही नहीं है इसमें। अब पीएच स्केल पढ़ेंगे बेटा, पढ़ लोगे? अरे पढ़ नहीं लोगे मतलब कर लोगे? हो गया? रफ कर तू उसको। कंसंट्रेशन निकालना KW लग के और वही क्वेश्चन होगा। अब देखो पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू में बेटा सबसे पहले ध्यान रखो क्या करना। अगर आपसे कहीं पर भी अगर पीएच की वैल्यू पूछोगे तो बेटा निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन। एक बात ध्यान रख लो, सबसे पहले पीएच इक्वल टू होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन। कहीं से नहीं आया, बस ध्यान रखना, ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है। पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन और पीएच वैल्यू होती है कहां तक होती है? 14 तक होती है, वही हम निकालेंगे। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन। और अगर हमने देखा बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम S3O प्लस आइन। कोई दिक्कत? और अगर हम बेटा निकालें POH तो लिखेंगे बेटा नेगेटिव लॉगरिथम किसका? OH आइन। कोई दिक्कत ही नहीं। POH निकाला तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आइन और पीएच निकाला तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन। कोई दिक्कत बेटा? अब ध्यान दे दो बहुत ध्यान से। अभी आपने थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम, सॉरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ा था और वाटर में आपने पढ़ा था KW इक्वल टू H2O प्लस
H2O डायरेक्ट मतलब फिर से करा देता हूं, H3O प्लस OH नेगेटिव। और बेटा आपने KW जब पढ़ा था तो पढ़ा था बेटा, अभी हमने निकाल के दिया था इसमें H3O और OH नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को? ये तो अभी पढ़ा था बेटा। देखो टेकिंग कुछ नहीं करना है, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बात ध्यान रख लो, अगर मेरे पास कहीं, इधर देख लो, ये तो हमने अभी यहां पर ही लिख रखा है, अगर कहीं पर भी आपको लॉग m इंटू एन दे रखा हो, m इंटू एन, तो बेटा इसका हो जाता है लॉग m, ये वैल्यूज होती हैं। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा होगा तो किसमें हो जाएगा? लॉग m प्लस एन। और बेटा अगर कहीं लॉग m की पावर n दे रखा हो तो ये हो जाता है n लॉग m। कोई दिक्कत? और अगर बेटा लॉग, ये तीन वैल्यू आपको याद रखनी है, साइड में लिख लेना, तो ये हो जाता है बेटा लॉग m माइनस लॉग n। ये तीन जो वैल्यूज हैं वो ध्यान रखना है कि यही प्रॉपर्टीज यहां लगने वाली हैं। लॉग अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस हो जाता है, अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, और अगर पावर में हो तो वो पावर आ जाती है। जैसे मैं लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं लॉग 3 की पावर 2, तो ये वाला फिट हो रहा है। तो ये बेटा क्या लिखेंगे हम इसको? लॉग 2 लॉग 3, ये लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? और कहीं लिखा हो लॉग 2 इंटू 3, तो मैं लिखूंगा लॉग 2 प्लस लॉग 3। बात वही है। और लॉग m अपॉन n लिखा हो, 2 अपॉन 3 लिखा हो, तो मैं लिखूंगा लॉग 2 माइनस लॉग 3, ये लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। हो गए? केस समझ में आ गया बेटा? लिख लिया ये। अब देखो बेटा, नेगेटिव लॉग लिया है हमने दोनों साइड, तो सबसे पहले देखो माइनस लॉग नेगेटिव लॉग लिया है, तो ये हो गया बेटा KW। और ये देखो बेटा मल्टीप्लाई में ही है, ये किसमें है? पहले लिख लो लॉग, और बेटा लिख लो H3O प्लस, और ये क्या लिखोगे? OH नेगेटिव। जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको किसमें कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं? पॉजिटिव में। तो माइनस लॉग KW की जगह वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 दी पावर माइनस, ये तो मैंने बताया था, KW की वैल्यू 10 दी पावर माइनस 40। KW की वैल्यू आपसे पूछे 10 दी पावर माइनस 40। अब आपने क्या करना है? माइनस बाहर ले लेना है बेटा, और लॉग H3O प्लस, ये तो लिखोगे, और बेटा क्या लिखोगे? लॉग OH नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ OH। कोई दिक्कत? आगे बात सुनना, ध्यान रखो जरा। हो गया? एक बार देख लो कहां कौन से पॉइंट में दिक्कत आ रही है, फिर बात करते हैं। फिर पीएच पे भी क्वेश्चन करेंगे। देख लो बेटा एक बार, कुछ नहीं करना है, ध्यान से। हो गया? दो बार बिना बताए हटते नहीं है, अपने आप ही दो बार बताते हैं। हाँ। इधर देखो बेटा, नोट डाउन कर लो पहले, नोट डाउन करने की जल्दी ज्यादा रहती है, पहले तो कर लो अब कर ही लो। थोड़ा स्पीड बढ़ा दो बेटा नोट डाउन करने की, क्योंकि आज पीएच कंप्लीट हो जाए। इधर देखो बेटा, पहले इधर देख लो फटाफट। बेटा आपसे जब भी पीएच बोले तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन किसका? एसिड का। और जब POH बोले तो बेस का पूछेगा, तो ये दो वैल्यू याद करनी है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन, POH होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन। अब बेटा आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो भाई मैंने दोबारा लिख दिया है, तो KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH।
बस लॉग ले लिया, तो नेगेटिव लॉग लिया है, नेगेटिव लॉग ले लिया, ये लगा दिया दोनों तरफ। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई में जब होता है तो क्या हो जाता है, प्लस में, तो ये प्लस में हो गया। कुछ नहीं करना, माइनस बाहर रहने दिया, माइनस बाहर रहने दिया। मल्टीप्लाई में होता है किसमें हो गया, प्लस में। ये KW की वैल्यू कितनी होती है, -14। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है ये एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा आपको मैंने बताया था अभी कि लॉग अगर 3 की पावर 2 दे रखी हो तो 2 log 3 हो जाता है। तो इसमें देखो 10 की पावर कितनी है, -14। तो जब -14 है तो माइनस तो पहले से आगे लगा हुआ है, और -14 अब आ गया, और लॉग कितना बचा है यहां पर 10। कोई दिक्कत हो गया, ये तो बचा। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो ध्यान रखो, इसके बाद अगर मैंने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग S3O प्लस, और प्लस माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस से मल्टीप्लाई होगी यहां पर, लॉग OH नेगेटिव, कोई दिक्कत, अंदर मल्टीप्लाई। तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 14, और लॉग 10 की वैल्यू बेटा ध्यान रखना 1 होती है। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 कर दी, और माइनस लॉग S3O प्लस, ये देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, PH। तो इसकी जगह हम PH लिख सकते हैं, और इसकी जगह POH लिख सकते हैं क्या, माइनस है ना आगे, लॉगरिथम ऑफ OH आई। तो ये देखो माइनस लॉग OH आने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, POH। और ये कितना आ जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं PH इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू 14। तभी PH जो वैल्यू होती है वो 14 तक होती है। देख लो एक बार, अच्छा बेटा ऊपर से कट रहा है, पहले नीचे वाला देखो, वो तो बेटा लॉग की वैल्यू रख रखी है 3/2, 3/2, तो 2 आगे ले लिया बेटा, ये बेटा 3/2 है तो इसको ले लिया 2 log 3। तो पावर जो होती है वो आगे जाती है, वही बताया गया है। log 10 की पावर -14 था तो आगे आ गया, तो बेटा आगे आ गया, log 10 में सीधा गया, ये बताया गया ऊपर, ठीक है बेटा। अब एक बार दिमाग से देख लो अपने आप थोड़ा सा, कौन सा पॉइंट इसमें, कौन सा पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा, सब आ गया, बस प्रॉपर्टीज लगानी है और कोई ज्यादा इसमें केस नहीं, ठीक है। ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब तो सही है, हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो PH प्लस POH इक्वल टू कितना हो गया, बाकी मिलते हैं कल परसों।